नमस्कार, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल में जिसका नाम है माय एक्सपर्ट डॉक्टर। मैं आपके साथ हूँ डॉक्टर शालिनी सिंह सालुम के आपकी कंसल्टेंट फिजिशियन। इस चैनल के माध्यम से हमारी सिर्फ इतनी सी कोशिश है कि हम आप तक आपकी सेहत से जुड़ी सारी जानकारियाँ जो साइंटिफिकली बैक्ड हैं और आपकी हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट है, ऐसी इन्फॉर्मेशन सब तक पहुँचाते रहें ताकि आपका भविष्य सुंदर, सफल, सुखद और स्वास्थ्यमय हो। जैसे ही हमें पता चलता है कि हमें डायबिटीज हो गई है या हम इसका डिस्कशन किसी से भी करते हैं, चारों तरफ से इंफॉर्मेशन उड़ते हुए हमारे पास आ जाती है। हमारे रिलेटिव्स, हमारे घर के लोग, आसपास के लोग, पड़ोसी, हमारे ऑफिस में काम करने वाले, कभी कभी तो अनजान लोग भी इंफॉर्मेशन दे देते हैं, एडवाइस दे देते हैं कि डायबिटीज से ये मत करो, वो मत करो, या ऐसा करो, हमारे खानदान में डायबिटीज है, वो ऐसे ठीक हो गई थी। इसमें से लगभग 60 से 70% इंफॉर्मेशन जो रहती है वो सिर्फ अफवाह होती है, मिथ्स होती है, जिसका कोई साइंटिफिकली बैक्ड प्रेजेंटेशन नहीं रहता है। लोगों ने कहीं से सुना होता है या व्हाट्सएप पे सर्कुलेट होते होते आ जाती है और लोग शेयर कर लेते हैं। प्रॉब्लम ये होती है कि जिस आदमी को पहली बार पता चला है कि उसको डायबिटीज हुई है, उसको भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती नहीं है, तो जहां से भी इंफॉर्मेशन आती है वो उसको सच मानता है और उस पर काम करना शुरू कर देता है। धीरे 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 अफवाहों के ढेर के नीचे असली इंफॉर्मेशन जो रहती है वो गायब हो जाती है। तो बस हमारी सिर्फ इतनी सी कोशिश है कि इस ढेर के नीचे से जो असली चीजें हैं वो बाहर निकाल के आपके सामने रखें, ताकि आप डायबिटीज से लड़ने के लिए सही इंफॉर्मेशन के साथ तैयार रहें, गलत इंफॉर्मेशन के साथ नहीं। गलत इंफॉर्मेशन के साथ लड़ाई करने जाओगे तो हारना निश्चित है ना। तो चलिए आज के वीडियो को ध्यान से देखिए। यदि आपको डायबिटीज है या आपके फैमिली में किसी को भी डायबिटीज है तो एक बार ध्यान से ये वीडियो देखिए और समझिए कहीं इन अफवाहों और इन मिथ्स के पीछे आप भी तो शिकार नहीं हो गए। चलिए, मिथ नंबर 1, डायबिटीज के पेशेंट्स को फ्रूट्स अलाउड नहीं होते। तो ये बिल्कुल गलत है। डायबिटीज के पेशेंट्स भी फ्रूट्स का उतना ही आनंद ले सकते हैं, उसके उतने ही बेनिफिट्स ले सकते हैं जितना कि वो लोग जिनको डायबिटीज नहीं है। बट कुछ 5-6 चीजें हैं जिनका ख्याल रखना पड़ेगा अगर आप फ्रूट्स ले रहे हैं तो। पहली बात, आपको फ्रूट्स कभी किसी मील्स के साथ नहीं खाना है, उससे अलग खाना है। लगभग फ्रूट्स और किसी भी मील के बीच में एटलीस्ट 1-1.5 आवर्स का गैप होना जरूरी है। दूसरा, आपको लिमिटेड क्वांटिटी में खाना है। ऐसा नहीं कि फ्रूट्स लेकर बैठे तो 1, 2, 3 फ्रूट खा लिया। हर फ्रूट की एक लिमिटेड क्वांटिटी होती है, उतना ही आपको एक दिन में खाना है या एक बार में खाना है। तीसरा, फ्रूट्स को आपको फ्रूट जूस अवॉइड करना है, पूरा का पूरा फ्रूट हमेशा प्रेफर करना है खाने के लिए। चौथी चीज, आप जिन फ्रूट्स का छिलका खा सकते हैं, जैसे कि एप्पल हो गया, पेयर हो गया, नाशपाती, उनके छिलके के साथ वो फ्रूट खाइए, ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। पांचवा, जितना हो सके ये जो लिस्ट दिख रही है आपको स्क्रीन पे, इन फ्रूट्स को आपको अवॉइड करना है, जैसे कि हो गया आपका मैंगो, बनाना। छठवा, बेरीज, जैसे स्ट्रॉबेरी हो गया, ब्लूबेरी हो गया, रास्पबेरी है, जामुन है, इस तरह की चीज़ें आपको खानी है। ये फ्रूट्स आपके लिए बेनिफिशियल हैं। गुआवा भी इस लिस्ट में से एक है। ये फ्रूट्स डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए अच्छे होते हैं, तो आप इनको खा सकते हैं। दूसरा मिथ ये है कि शुगर फ्री जो भी प्रोडक्ट्स है, जैसे शुगर फ्री मिठाइयाँ, शुगर फ्री आइसक्रीम, शुगर फ्री बेकरी आइटम्स, ये सब आइटम्स खाने में डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए अच्छे होते हैं या सेफ होते हैं। तो ये बिल्कुल गलत बात है। डायबिटीज़ सिर्फ शुगर से नहीं होती है, डायबिटीज़ के होने के काफ़ी सारे अलग रीजंस भी होते हैं। शुगर फ्री जो भी प्रोडक्ट्स के ऊपर शुगर फ्री का लेबल लगा रहता है, डायबिटिक पेशेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए उसका सच समझिए। भले ही उसमें शुगर फ्री या लो कैलोरी या नो कैलोरी वाली शुगर है, बट उसमें बाकी प्रोडक्ट्स जैसे कि रिफाइंड फ्लोर हो गया, बटर हो गया, ट्रांस फैट हो गए, ऑयल ज़्यादा क्वांटिटी में है, ये सारी चीज़ें उसमें होती हैं जो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए उतनी ही हानिकारक है जितना कि शक्कर। पर हमें क्या लगता है, शुगर फ्री है तो डायबिटिक पेशेंट बिना किसी क्वांटिटी को अज्यूम किए बहुत सारा भी खा लेते हैं कभी कभी, जो हानिकारक होता है। दूसरा, ये जो शुगर फ्री होती है ना, इसमें इसके साइड इफ़ेक्ट्स में आपको डायरिया, या अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में आप बहुत टाइम तक ले रहे हो तो कैंसर जैसी बीमारियां होने का भी रिस्क रहता है। इसीलिए और एक प्रॉब्लम क्या आती है कि महंगी भी होती है। तो बेटर ये होगा कि आप सादी चीज़ खाइए जो नॉर्मल सब लोगों के लिए बन रही है, बट क्वांटिटी में कम कर दीजिए, एक टुकड़ा बस।
एक टुकड़े को बहुत देर तक अपने मुंह में रखोगे तो उतना ही मजा आएगा जितना 4-5 चम्मच खाने के बाद मजा आता है। चलिए अब तीसरा मिथ देख लेते हैं। लोगों का ये मानना है या मिथ ये है कि शुगर जो है, डायबिटीज जो है वो शुगर खाने से होती है, मीठा खाने से होती है। तो चलिए पहले थोड़ा समझ ही लेते हैं कि अब ये है क्या। शुगर दो तरीके की होती है। एक तो होती है जेनेटिक कंपोनेंट, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, या आपको हेरिडिटरी अनुवांशिक तरीके से आपकी फैमिली दर फैमिली में मिला हुआ है। दूसरा होता है जब आप लाइफस्टाइल, फॉल्टी लाइफस्टाइल जीते हो, जैसे कि आप खाना बहुत खा रहे हो, क्वांटिटी भी ज़्यादा है, उसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा ले रहे हो, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे हो, नींद बराबर से नहीं हो रही है, बहुत सारे रीजंस है। उसका नाम मधुमेह है, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ मीठे से ही होता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो मीठा बिल्कुल छोड़ देते हैं और इतना इतना क्वांटिटी में राइस खाते हैं, चपाती खाते हैं, पिज्ज़ा खा लेते हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि आप जो भी खाना खाते हो उन सब खाने में कार्बोहाइड्रेट होता है। ये कार्बोहाइड्रेट आपकी बॉडी में जाता है, ये मेटाबोलाइज होकर शुगर या ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। इसको कंट्रोल करने के लिए आपकी बॉडी कोशिश करती है इंसुलिन के थ्रू, बट जब नहीं हो पाता तब डायबिटीज़ होती है। इसलिए आप जो भी खाना खा रहे हो, हर खाने में कार्बोहाइड्रेट रहेगा और वो कार्बोहाइड्रेट डायबिटीज़ फ्लक्चुएट कराएगा। इसीलिए लिमिटेड खाना खाना या कैलोरी काउंट करके खाना खाना, यही बहुत इंपॉर्टेंट है डायबिटीज़ में समझने के लिए। चौथे मिथ की तरफ आते हैं। लोगों का ये मानना है एक बार यदि किसी को डायबिटीज़ हो गई तो जिंदगी भर दवाइयों पे चलना पड़ेगा। ये एक मिथ है। आज की डेट में हमने डायबिटीज़ रिवर्सल के बारे में बहुत यहाँ वहाँ से सुनते रहते हैं। अब समय आ गया कि आप समझ लो डायबिटीज़ रिवर्सल होता क्या है। देखिए, डायबिटीज़ मैंने आपको बताया लाइफस्टाइल से हो सकता है, जेनेटिक कॉजेज से हो सकता है। तो अगर टाइप 1 डायबिटीज़ है, जेनेटिक कॉज से हुआ है, तो उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता, हाँ, बट मिनिमम लाइफस्टाइल अच्छी रख के हम मिनिमम इंसुलिन रिक्वायरमेंट पे काम चला सकते हैं। बट अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज़ है जो मोस्टली लाइफस्टाइल से के कारण हो रही है, तो आप किसी एक्सपर्ट की गाइडेंस में अपने डायबिटीज़ के अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करके, सही खाना खा के, सही क्वांटिटी पे, सही समय पे, एक्सरसाइज सही तरीके से करके, स्ट्रेस मैनेज करके, इन सभी तरीकों को सही तरीके से करके आप अपनी डायबिटीज़ को बंद भी कर सकते हैं या पूरी तरह से कंट्रोल भी कर सकते हैं। बिना दवाइयों के भी आपका काम चल सकता है, साथ या तो फिर मिनिमम दवाइयों के साथ आपका काम चल सकता है। इसका और एक फ़ायदा क्या होगा कि डायबिटीज़ के कारण जो दूसरे बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, किडनी की प्रॉब्लम हो गई, ये सब प्रॉब्लमों से भी आपको निजात मिल सकती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर अपनी लाइफस्टाइल किसी गाइडेड तरीके से, किसी प्रोफेशनल के गाइडेंस में लाइफस्टाइल मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं, तो आपकी डायबिटीज़ बहुत हद तक कंट्रोल में आ सकती है, मिनिमम या बिना दवाइयों के भी। बट इम्पॉर्टेंट क्या है, गाइडेंस में, प्रोफेशनल गाइडेंस में, यूट्यूब से देख के नहीं। अब इसके बाद पांचवा मिथ है जो सबसे बड़ा मिथ है और जो मैं आज बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है इस मिथ को तोड़ना। वो ये है कि एक बार यदि आपका शुगर लेवल नॉर्मल आ गया तो इसका मतलब डायबिटीज़ ठीक हो गई। ये बहुत लोगों के दिमाग में डाउट रहता है। जितने लोग मेरे पास डायबिटीज़ के लिए आते हैं, कम से कम 30% 35% लोग ऐसे होते हैं जिनके मन में सवाल आता है कि मैडम मेरी तो शुगर लेवल कंट्रोल आ रही है, 2-3 बार से मैं ब्लड टेस्ट कर रहा हूँ, इसका मतलब मेरी डायबिटीज़ ठीक हो गई। ना जी ना, आपकी डायबिटीज़ ठीक इसलिए हुई है, ब्लड शुगर लेवल इसलिए नॉर्मल आ रहा है क्योंकि आप दवाइयाँ खा रहे हैं। उन दवाइयों के पुश के कारण आपकी बॉडी ग्लूकोज को सही तरीके से मेटाबोलाइज कर पा रही है और आपका ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल आ रहा है। यदि आप वो दवाई बंद कर देंगे तो ये आपको वापस बढ़ा हुआ दिखाई देगा। अगर आप चाहते हो कि बिना दवाइयों के आपका शुगर लेवल मेंटेन रहे तो आपको लाइफस्टाइल सही करनी ही पड़ेगी, तभी आप डायबिटीज़ रिवर्सल की तरफ जा सकते हो। इवन अगर आप डायबिटीज़ रिवर्सल पे भी जाते हो तो भी आपको टाइम टू टाइम शुगर टेस्ट करा के देखते रहना चाहिए कि कहीं बढ़ तो नहीं रही है वापस। मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपके काफ़ी सारे शंकाएं जो हैं वो धीरे धीरे दूर हो गई होंगी। इस वीडियो में मैंने कुछ बाकी वीडियोस के लिंक भी दिए हैं, वो भी वीडियोस ध्यान से देखिएगा ताकि कोई इन्फॉर्मेशन छूट ना जाए। तो चलिए इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर मैं वापस आप लोगों के सामने आऊंगी। तब तक के लिए